नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। जब से सुल्तानपुर में इनकाउंटर हुआ है तब से योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वही कावड़ वाला मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ का इस तरीके से एक्शन लेना चुनाव पर कितना असर डालेगा, और वहीं देखा जाए कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ ने खुद जिम्मेदारी संभाल रखी है, और अगर देखा जाए अयोध्या सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाने की वजह से योगी आदित्यनाथ की जो किरकिरी होते हुए नजर आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं मिल्कीपुर सीट और कटहरी सीट पर योगी आदित्यनाथ बहुत एक्टिव नजर आने लगे थे। लेकिन वहीं सटे सुल्तानपुर क्षेत्र में इस तरीके की घटना हो जाना चुनाव से पहले कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि इस बार भी वही नुकसान देखने को मिल सकता है। अखिलेश यादव जिस तरीके से इसको मुद्दा बनाते हुए नजर आए, पहले मंगेश यादव के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से वो बात बोलते हुए नजर आए, आवाज उठाते हुए नजर आए, अब फिर से वो अनुज प्रताप सिंह के मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अनुज प्रताप के पिताजी ने जिस तरीके से ये बात बोल दी है कि अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं जो मंशा थी, जो मंसूबा था, वो पूरा हो गया। अब इसके बाद पूरी राजनीति बदल गई है। योगी आदित्यनाथ फंसेंगे, शीर्ष कमान की तरफ से किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, तमाम ये सवाल बनते हैं। और किस तरीके से राजनीति रहने वाली है और इस बार उपचुनाव में क्या समीकरण बनने वाला है, हम आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का ये फैसला उनके ऊपर कितना भारी पड़ता हुआ नजर आएगा और इस बार के उपचुनाव में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल माही, जिस तरह से एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आए, और ऐसे में यादवों पर उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर मंगेश यादव के मामले को लेकर जिस तरीके से तंज कसा है, यादवों को लेकर जिस तरीके से तंज कसा है योगी आदित्यनाथ पर, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी पर और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। लेकिन देखा जाए तो उसके बाद जिस तरह से अनुज प्रताप सिंह का यहाँ पर एनकाउंटर हो जाता है, फिर उसके बाद भी यहाँ पर राजनीति काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर उपचुनाव से पहले एक बार फिर से वही लोकसभा चुनाव वाला माहौल कहीं ना कहीं क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, उनके ऊपर गाज गिरती हुई दिख रही है। तो ऐसे में उपचुनाव जीतना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव, मायावती, आकाश आनंद और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तमाम विपक्षी पार्टियां जिस तरह से मोर्चा खोलकर बैठी हैं, और आपने देखा किस तरह से कावड़ यात्रा वाले मुद्दे पर जयंत चौधरी, जो कि एनडीए की समर्थित दल होने के बावजूद, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आए। और उस बार भी कहीं ना कहीं, उस दौरान भी कहीं ना कहीं सियासत जिस तरह से गर्माती हुई नजर आई और योगी आदित्यनाथ पर तमाम सियासी पार्टियों का हमला जो तेज होता हुआ नजर आया, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह रहा। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं उपचुनाव जिस तरह से सर पर है और इस तरह से योगी आदित्यनाथ का कार्रवाई करना, कहीं ना कहीं एनकाउंटर करवाना, ये कहीं ना कहीं ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। और ऐसे में उपचुनाव के बाद देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई चुनाव होगा तो वो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने अभी से रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। और किस तरह से वो यहाँ पर देखा आपने लोकसभा चुनाव के अंदर चेहरे बदलते हुए नजर आए, तो उन पर तमाम यहाँ पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि आखिर अखिलेश यादव क्या करना चाहते हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें यहाँ पर अखिलेश यादव को लेकर कही जा रही थी। लेकिन वही अखिलेश यादव, वही समाजवादी पार्टी सूबे में एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें अपने पाले में करती है। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार होने के बावजूद यहाँ पर 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाती है, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब एनकाउंटर की राजनीति जिस तरह से फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही है और तमाम यहाँ पर एनकाउंटर की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। यूपी ही नहीं, तमाम राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में कहीं ना कहीं एनकाउंटर के मामले जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रशासन और साथ ही साथ यहाँ पर सत्ता में बैठी सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, आगामी विधानसभा के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उन पर भी कहीं ना कहीं इसका असर होता हुआ नजर आ सकता है। माही जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जिन मुद्दों को लेकर फंसते हुए नजर आए, पहला मुद्दा संविधान बदलने को लेकर, वहीं दूसरा मुद्दा देखा जाए तो शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं इस बार योगी सरकार पीछे हटती हुई नजर आई। और इस बार कावड़ के यात्रा में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया कि हर मुस्लिम दुकानदार अपने
अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगाकर रखेगा। ये मुद्दा भी काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आया। ऐसे में इनकाउंटर का मुद्दा, वहीं अगर मिल्कीपुर कटहरी से सटे क्षेत्र में इस तरीके के मुद्दे होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें अब कम नहीं बल्कि बढ़ने वाली है। वहीं इस्तीफे की भी मांग उठते हुए दिखाई दी थी और अखिलेश यादव बार बार ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं कि उनको अपनी मनमानी करने का अवसर जनता देती हुई नजर आ रही है। वहीं कुछ दिन पहले देखा जाए तो अतीक अहमद को लेकर, मुख्तार अंसारी को लेकर, विकास दुबे को लेकर जिस तरीके से संविधान की अवहेलना करने का एक आरोप लगता हुआ नजर आया, ये कहा गया कि उनको जानबूझकर सरकार और प्रशासन के द्वारा मारा गया है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवालिया निशान पहले से ही लगते हुए नजर आए, लेकिन इस बार जिस तरीके से मंगेश यादव का मुद्दा निकल कर आया और मंगेश यादव के नाम पर इनकाउंटर तो हो गया, अखिलेश यादव ने मुद्दा उठा दिया, उसके बाद यह दिखाने की कोशिश की गई कि केवल यादव का ही इनकाउंटर नहीं हुआ है, उसके बाद अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर कर दिया जाता है। उनकी बहन जिस तरीके से सवालिया निशान उठाती हैं, बोलती हैं कि मंगेश यादव उनके साथ स्कूल की फीस जमा करने गए थे और वो स्कूल में उनके साथ मौजूद थे। वहीं अनुज प्रताप सिंह की बहन भी ये बात बोलती हुई नजर आई कि उनका इनकाउंटर किया जा सकता है, पुलिस की छापेमारी, घेराबंदी जारी है। कहीं ना कहीं परिवार इस बात की आशंका जताते हुए नजर आ रहा था और उनके पिता भी अनुज प्रताप की ये कहते हुए नजर आए कि सब कुछ सरकार के हाथ में है, चाहे जैसा चाहे वो कर सकती है। अखिलेश यादव के ऊपर भी उन्होंने इल्जाम लगाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जनता के मन में भी ये बात निकल कर आ रही है कि जिसके ऊपर 100 एफआईआर दर्ज हैं, उनके ऊपर कार्रवाई ना करके 2-2, 3-3 एफआईआर वाले लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है। मनीष, क्या लगता है कि इस बार का एनकाउंटर होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है? और इस पर अगर शीर्ष कमान कोई बड़ा फैसला लेती है, बड़ा एक्शन लेती है, वहीं बीच में देखा जयप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या इन तमाम संभावनाओं को देखकर आने वाले विधानसभा चुनाव में शीर्ष कमान कोई बड़ा फैसला ले सकता है, योगी आदित्यनाथ को हटाने का फैसला हो सकता है, या फिर केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? क्या कुछ लगता है? देखिए माही, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को हटाने का सवाल तो यहाँ पर मुश्किल थोड़ा सा लगता है, क्योंकि देखा आपने किस तरह से योगी आदित्यनाथ पर तमाम सवालिया निशान खड़े हुए जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ती हुई नजर आई। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक एक तरफ होते हुए नजर आए और उनके खिलाफ तमाम यहाँ पर सियासी हमले करते हुए नजर आए, अंदरूनी तौर पर ही सही, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी के बीच अंतरकलह, अनबन का जो माहौल था वो साफ तौर पर देखा जा रहा था। और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां यहाँ पर उनको इस बात को लेकर हमला करती हुई नजर आई, यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी ऑफर देते हुए नजर आए केशव प्रसाद मौर्य को कि आप 100 विधायक लाइए और हमारे साथ सरकार बनाइए। तो ऐसे में जिस तरह से मामला गर्माता हुआ नजर आया और अब ऐसे में दोबारा से यहाँ पर जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो अब कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में तो बेशक है, लेकिन यहाँ पर उनको बदलने का सवाल यहाँ पर पैदा नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने। अब कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे, तो उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है कि जिससे यह आशंका जताई जाए या ये अनुमान लगाया जाए कि योगी आदित्यनाथ की जगह भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे चेहरे को सीएम पद के दावेदार के तौर पर देख रही है। यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कितना मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पर भी यहाँ पर मोहर भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर लगाती हुई नजर नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो बैठक होना पार्टी की, उनको यहाँ पर फटकार लगना, ये तमाम बड़ी चीजें हैं जो होनी भी चाहिए। और ऐसे में सूबे में जो माहौल जो खराब हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की छवि कहीं ना कहीं उससे कलंकित होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अपनी पार्टी की छवि को सुधारने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष कमान, आला कमान कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो जहां तक मैं समझूंगा योगी आदित्यनाथ को हटाने का सवाल तो नहीं होगा, उनको हिदायत जरूर दी जाएगी और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की भी उनको बात कही जाएगी। और तमाम यहाँ पर चीजें हैं जिन पर बारीकी से उनकी पकड़ होना कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जरूरी होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामले दोनों गर्माते हुए नजर आए और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां, केवल यूपी की ही नहीं, यहाँ तक कि बिहार की राज्य स्तरीय पार्टियां, तमाम राजनीतिक पार्टियां, नेशनल लेवल की और पार्टियां जो है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को इस बात को लेकर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सियासत जिस तरह से गरमा रही है, तो योगी आदित्यनाथ पर सवालिया निशान बेशक खड़े हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई बैठक करती है, कोई मीटिंग करती है, तो उनको हिदायत जरूर दी जाएगी कि भाई आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखिए और जो तमाम यहाँ पर इस तरह की घटना हो रही है उनसे कहीं ना कहीं आपकी छवि कलंकित होती है, आपकी छवि पर दाग लगते हैं, तो अपनी छवि को बचाने के लिए ही सही, लेकिन यहाँ पर ठीक प्रकार से काम कीजिए और एक
आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो उसका जो दायित्व है वो बखूबी यहाँ पर निभाइए और कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि है उसको बेहतर करने की सूबे में कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, अभी तो फिलहाल तमाम ये सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब इस बार योगी आदित्यनाथ इन सभी मुश्किलात से कैसे निकलते हुए नजर आते हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों में कितनी सीटों पर अपना जीत दर्ज कर पाएगी, या इन सभी मुद्दों की वजह से सारी सीटें फिसलती हुई नजर आएंगी। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।